3 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। और ये जो कैद है ये 10 साल तक भी हो सकती है। मामला है बच्चों की पढ़ाई का और बच्चों के साथ जो सुलूक स्कूल्स में, ट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, मदरसाज में और इन सभी जगहों पर किया जाता है। एक मामला राजौरी से सामने आया जहां पर एक बच्चे को एक मदरसे के अंदर बहुत ही बेरहमी के साथ पीटा गया था। वो दृश्य अगर आप देखते तो आप भी हैरान रह जाते कि किस बेरहमी के साथ एक नन्हे से बच्चे को पीटा गया है, मारा गया है कि उसके पूरे बदन पर नील, पूरे बदन पर निशान, पूरे बदन पर जो है वो चोटें लगी हुई थी। उसके अलावा स्कूल से कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जहां पर एक बच्चे को मेंटली हरास किया जाता है, फिजिकली पीटा जाता है और जम्मू में भी इस तरीके के केसेस सामने आए। इन सबको ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने याद दिलाया है, एक ऑर्डर निकालकर याद दिलाया है सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मालिकों को और उनमें काम करने वाले स्टाफ को कि आप बच्चों के साथ किस तरीके का सलूक नहीं कर सकते। इसमें फिजिकल पनिशमेंट्स की बात भी की गई है और मेंटल हरासमेंट की बात भी की गई है कि आपको जब बच्चों के साथ स्कूल्स में, ट्यूशंस में या क्लासरूम में पेश आना है तो क्या चीजें आप नहीं कर सकते, क्या चीजें हैं जो आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती हैं या फिर आपके ऊपर फाइन लगा सकती है 5 लाख तक का। इसमें ये जो ऑर्डर, ये जो सर्कुलर जारी किया गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के द्वारा, इसमें 2 सेक्शंस का हवाला दिया गया है। सेक्शन 17 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट पर रोक लगा दी गई है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि आप बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, आप स्टिक का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल, किसी डंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से बच्चे को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन एक्ट में बैन लगा हुआ था। उसके अलावा सेक्शन 75 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जो ये बताता है कि आपको बच्चों के साथ किस तरीके से पेश नहीं आना है, जिसमें क्रूल्टी की पनिशमेंट जो है वो 5 लाख रुपए फाइन और 3 साल की जेल रखी गई है। और अगर बच्चे को ज्यादा परेशानी होती है, यानी कि आपके मारने की वजह से वो अंगहीन हो जाता है या वो हैंडीकैप हो जाता है या आपकी हरासमेंट की वजह से उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो सजा 10 साल तक की भी हो सकती है। इसमें यह बताया गया है कि एक बच्चे को अगर असॉल्ट किया जाता है, उसे गालियां दी जाती हैं, उसे निग्लेक्ट किया जाता है इस हद तक कि उसे कोई फिजिकल हार्म होता है या उसकी मेंटल सफरिंग होती है, तो जो व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है या जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिस इंस्टीट्यूशन में माँ बाप ने बच्चे को पढ़ने के लिए या माँ बाप ने बच्चे को उसकी केयर के लिए भेजा गया है, चाहे इसमें स्कूल्स हो, ट्यूशंस हो, मदरसेज हो, अन्य कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सभी कवर होते हैं जहां पर भी माँ बाप बड़े फेथ के साथ अपने बच्चे को उसकी देखरेख के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए भेजते हैं। सभी इंस्टीट्यूशंस इस जुवेनाइल एक्ट में कवर होते हैं और अगर वहां पर उसके साथ ये सलूक किया जाता है कि उसको पनिशमेंट इतनी खतरनाक दी जाती है कि उस बच्चे के जहन के ऊपर उसका असर रह जाता है, यानी कि दिमागी तौर पर वो बच्चा परेशान रहता है इस सब की वजह से, या फिजिकल हार्म उसको होता है, तो ये सजा मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि डेफिनेशन जो कॉर्पोरल पनिशमेंट की है एनसीपीसीआर के द्वारा, ये जो गाइडलाइंस है फॉर एलिमिनेटिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। सभी टीचर्स, मास्टर्स, स्कूल अथॉरिटीज, ट्यूशन पढ़ाने वाले, मदरसाज में मौलवीज या अन्य लोग या अन्य जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी लोग, हॉस्टल्स हों, सभी लोग ये ध्यान से सुन ले कि क्या क्या चीजें कवर होती हैं। पहली बात ये कही गई, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे बच्चे को दर्द हो या कोई इंजरी हो, जख्म लगे, जिसमें बच्चे को मारना, पीटना, उसे किक करना, उसे हिट करना, उसे स्क्रैच करना, उसे पिंच करना, बाइट करना, बाल खींचना या थप्पड़ लगाना या फिर किसी भी तरीके की छड़ी का इस्तेमाल करना, डस्टर का इस्तेमाल करना, बेल्ट का इस्तेमाल करना, जूते का इस्तेमाल करना, चौक मारने को भी कवर किया गया है इसमें। ये सारी चीजें जिससे बच्चे को फिजिकल हार्म हो सकता है, ये सारी चीजें इन पर रोक लगाया गया है, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट में कवर होती है। उसके अलावा बच्चे को बेंच पर लंबे समय तक खड़े रखना, अगेंस्ट द वॉल जो है चेयर लाइक पोजीशन में खड़े रखना, स्कूल बैग सर के ऊपर खड़ा करके खड़े रखना,
कान पकड़कर जो है वो जो कहते हैं कि आप मुर्गा बनिए, वो मुर्गा बनाना, नीलिंग पोजीशन में रखना, ये सारी चीजें भी कवर होते हैं कि आप बच्चे को अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं डाल सकते। फोर्स्ड इंजेक्शन, यानी कि आप जबरदस्ती से चौक खाने के लिए कहें, जबरदस्ती उससे बच्चा बात बहुत कर रहा है, आप उसके मुंह में मिर्ची डाल दें, आप उसे कोई भी अनकंफर्टेबल सी चीज खाने के लिए कहें, या ये भी मिट्टी खाने के लिए कहें, वो सारी चीजें कवर की गई हैं कि फोर्स्ड इंजेक्शन भी आप नहीं कर सकते। डिटेंशन, जो क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, टॉयलेट में, यानी जबरदस्ती उसे बंद कर देना, किसी क्लासरूम में आपने बंद कर दिया, टॉयलेट में बंद कर दिया, किसी लाइब्रेरी में बंद कर दिया, किसी भी जगह पर आपने बच्चे को बंद कर दिया, वो भी इसमें कवर होता है। और उसके बाद ये तो फिजिकल हार्म के सारे केसेस हो गए, ये फिजिकल पनिशमेंट जो आप नहीं दे सकते किसी भी बच्चे को। बच्चों के माँ बाप भी सुन ले कि अगर आपका बच्चा आकर कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ ऐसा किसी भी तरीके का सुलूक हुआ, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। मेंटल हैरेसमेंट में क्या कुछ कवर होता है कि आप सार्काज्म का इस्तेमाल करते हैं बच्चे की डिग्निटी को कम करने के लिए, यानी कि वो जो स्कूल्स में कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे के माँ बाप फीस टाइम पर पे नहीं कर पाए और आप बच्चे को हरास करते हैं, बच्चे के लिए तंज कसते हैं, बच्चे को ताना मारते हैं, जिससे वो बच्चा जो है वो शर्मसार महसूस करे, ये भी मेंटल हैरेसमेंट में कवर होता है। बच्चे को ऐसे नामों से बुलाना या ऐसे नामों से डांटना जिससे वो ह्यूमिलिएट होता हो, कोई निकनेम ऐसा देकर आप उसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। आप डेरोगेटरी रिमार्क्स या किसी स्लोगन्स का इस्तेमाल बच्चे के लिए नहीं कर सकते। बच्चे को उसके बैकग्राउंड, उसके स्टेटस या उसके माँ बाप के ऑक्यूपेशन के बेसिस पर या फिर उसके कास्ट के बेसिस पर आप रिडिक्यूल नहीं कर सकते। यानी कि गरीब माँ बाप का बच्चा है तो आप उसे उसके कि तुम तो इसके बेटे हो, तुम तो ये हो, वो कहकर भी नहीं बुला सकते। ये सारी चीजें मेंटल हरासमेंट में कवर होती हैं। बच्चे के हेल्थ स्टेटस को लेकर, चाहे बच्चे को टीबी हो, HIV हो या और कोई बीमारी हो, उस बीमारी को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उस बीमारी को लेकर उस पर तंज कसना, ये भी मेंटल हरासमेंट में कवर होता है। एक बच्चे को क्लास में उसकी एकेडमिक अचीवमेंट के बेसिस पर बिलिटल करना, कि एक बच्चा जिसे कोई स्पीच डिसऑर्डर है, बोलने में वो हकलाता है अगर बच्चा, या फिर उसे और किसी तरीके की लर्निंग डिफिकल्टी है, जैसे कि ADHD और बहुत सारे केसेस में बच्चों को होती है कि नंबर जंबल अप हो जाते हैं, वर्ड्स जंबल अप हो जाते हैं, बच्चा सीख नहीं पाता है प्रॉपरली, तो उस वजह से उसे क्लासरूम के अंदर बेइज्जत करना कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप तो कमाल कर लें, ये बच्चा जो है ये कर कुछ नहीं रहा, इसे कुछ नहीं आता, ये भी आप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि प्यूनिटिव मेजर्स, एक बच्चे को ये कहना कि ये तो खराब बच्चा है, ये कहना ये तो डिफिकल्ट बच्चा है, ये कहना इसे तो आता ही कुछ नहीं है, तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करना जिससे बच्चे के अंदर एक नेगेटिव इमेज अपने आप को लेकर ही डेवलप हो जाए, इस पर भी रोक लगाई गई है। और ये कहा गया है कि मोस्ट केसेस में अगर बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही या बच्चा नहीं सीख पा रहा, कई बार लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं या कोई अंडरलाइन कॉज होता है जिस वजह से बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, तो उसे आइडेंटिफाई करने की जगह अगर आप उसका मजाक उड़ाते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं कि ये तो खराब बच्चा है, इसे तो आता ही कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें बच्चे के लिए काफी नेगेटिव हो सकती हैं, तो इसलिए इस पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही में कहा गया कि आप किसी बच्चे के डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर जो है उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, कि यानी कि बच्चा अगर हकलाता है, उसे कोई स्पीच प्रॉब्लम्स है, वो कोई चीज ठीक से बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, उसको लेकर भी आप उसे अगर उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो भी इसमें कवर होता है। आखिर में सेक्सुअल अब्यूज भी इसमें कवर किया गया है कि अगर आप किसी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं, तो वो भी सब में कवर किया गया है, तब भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ये सर्कुलर निकालने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो उसमें साफ तौर पर यही लिखा गया है कि जितना नेगेटिव बिहेवियर स्टूडेंट्स के तरफ देखने को मिल रहा है और कई सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बार बार ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बदसलूकी बच्चों के साथ की जा रही है स्कूल हेड्स के द्वारा या टीचिंग ऑफिशियल्स के द्वारा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब में इस पर फौरन तौर पर जो है वो रोक लगाई जाए, वरना उन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, उन स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो सेक्शंस मैंने बता दी उसमें मैंने कहा कि 3 साल तक की जेल या 10 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। जितने भी CEOs हैं, क्लस्टर हेड हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, हाई स्कूल्स के हेडमास्टर हैं,
हेडमास्टर हैं मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल के, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, या फिर ये प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, सबको ये कहा गया है कि इन कानूनों का आपको पालन करना है। ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ये नहीं है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट पर बैन आज ही लगा है, लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का ये सर्कुलर निकालना, एक याद दिलाना है इन सभी इंस्टीट्यूशंस को कि जो आप काम करना है इस पर फौरन रोक लगाई जाए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जितनी शिकायतें खासतौर पर कश्मीर घाटी से भी इन मामलों को लेकर आ रही हैं कि आप माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं पर भेजते हैं और वो जब घर आता है लहूलुहान आता है, या उसे पीटा गया होता है या उसे थप्पड़ लगाए गए होते हैं और बच्चा रोते रोते घर आता है, इन सभी केसेस को रोका जा सके और बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाए। अगर बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा तो उसका रीजन ढूंढा जाए और उसकी मदद की जाए, ना कि उसे आप तंज कसें या उसे आप डांटें या उसे आप डराएं या उसे आप मारें केवल इस वजह से कि बच्चा जो है शरारत कर रहा है या बच्चा जो है वो कोई ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। ये सारी जो फिजिकल पनिशमेंट्स, मेंटल हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करते पाए जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में है जहां माँ बाप अपने बच्चे को अपनी देखरेख के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए भेजा गया है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स अक्सर सोचते हैं कि ये सारी चीजें तो केवल स्कूल तक लिमिटेड हैं, हम तक लिमिटेड नहीं है। मदरसाज में और अन्य ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी ये सोचा जाता है कि ये सब तो स्कूल्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ये जो सेक्शंस हैं ये सभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करती हैं, ये केवल स्कूल्स के लिए नहीं है। हाँ, राइट टू एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है वो स्कूल्स तक आप कह सकते हैं, सरकारी स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन उसमें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कवर होते हैं। तो आप चाहे किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, बच्चे को मारने का या उसे डराने का या उसे डांटने का या उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने का अधिकार आपको नहीं है।